स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं कोवेलेंट्स और आयनिक कंपाउंड्स का, और हम फिर बाद में इसके सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो की समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू। जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल फार्मूला के थ्रू। और हमें पता है कि कंपाउंड्स दो तरह के आपके पास होते हैं, टू टाइप्स होती हैं, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम्स की तरफ। देखिए, अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर जो आपके पास बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। आपको पता है कि मेटल्स जो होती हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कह रहा हूँ, नॉन मेटल्स जो होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कह रहा हूँ। और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब आपके पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड है। अब देखें, अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का फार्मूला लिख रहे हैं, केमिकल फार्मूला, फर्ज करें हम कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस, जैसे कि अगर मोनो होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगर आपके पास डाई होगा तो आप क्या लिखेंगे? 2। ट्राई होगा तो आप क्या लिखेंगे? 3। टेट्रा होगा तो आप क्या लिखेंगे? 4। पेंटा होगा तो आप लिखेंगे 5। तो मतलब आपको प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए कि जहां भी नाम में क्या आ जाएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, तो आपको पता होना चाहिए हमने क्या लिखना है। अब देखिए, जो एलिमेंट पहले लिखा हुआ है एटम, उसको आपने उसको वैसे ही लिखना है कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कार्बन पहले लिखेंगे। डाइऑक्साइड का क्या मतलब है कि आप ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब 2, तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे? 2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। आगे समझ, हम देखें H2O जिसे हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। देखिए, ये हमें लिख के बताया, तो हम इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? पहले आप हाइड्रोजन लिखें, जो एलिमेंट है वो लिखें, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और फिर अब वो कह रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन है तो मतलब हम क्या लगाएंगे? इधर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये तरीका है कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम लिखने का। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास है डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, तो आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन को पहले लिखना है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और ट्राई मतलब आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ 3 है, डाई मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 है, तो ये आपके पास क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने हमेशा कार्बन को इधर क्यों लिखा, ऑक्सीजन को इधर क्यों लिखा, हाइड्रोजन इस तरफ क्यों लिखा, ऑक्सीजन इस तरफ क्यों लिखा, नाइट्रोजन को हमने इधर क्यों लिखा और ऑक्सीजन को हमने इधर क्यों लिखा? तो देखें, जिस वक्त आप पीरियोडिक टेबल में रोज देखें, अगर आपके पास इधर से हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो पहले हमारे पास क्या आती है? कार्बन आती है, फिर हमारे पास क्या आती है? नाइट्रोजन आती है, फिर क्या आती है? ऑक्सीजन आती है, फिर फ्लोरीन आता है। तो जिस वक्त 2 का बॉन्ड होगा आपस में, तो आप जो चीज़ पहले है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हमने पहले लिखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हमने क्या लिखना है? बाद में लिखना है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि उनका हमने फार्मूला कैसे लिखना है। अब हम आते हैं जो मेजर है हमारे पास कि आपने आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे लिखना है। देखिए, आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि आपके पास क्या होगा? चार्जेस होंगे, 2 पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर हुआ है एक एटम से दूसरे एटम्स में, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने क्या करना है कि जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हमने किस तरफ लिखना है? लेफ्ट पे लिखना है।
हमने देखा कि Na ने बॉन्ड बनाया Cl के साथ, तो Na ने मुकम्मल एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से प्रोटॉन की एक तादाद ज़्यादा होगी, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया प्लस, और इसके ऊपर क्या लगाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो हमने क्या लगाया -1, और इधर हमने क्या लगाया +1। तो हमने क्या करना है कि जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हमने कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, पहला काम Na लिख देंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या लिखेंगे, राइट साइड पे। उसके बाद अगला काम ये होगा कि जो हमारे पास वैलेंसी है, यही हमारे पास वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हुए हैं और जिसने एक्सेप्ट किए हैं और जिसने क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। जिसने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने अभी क्या बात की कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हमने वो किस तरफ लिखना है, लेफ्ट साइड पे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हमने किस तरफ लिखना है, राइट साइड पे। फिर अगला काम हमने क्या करना है, उनके ऊपर उनकी वैलेंसी लिख देनी है। हमें पता है कि सोडियम की यही वैलेंसी है जितने उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं +1, और क्लोरीन की वही वैलेंसी है जितने उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं -1। अब क्या होगा कि हमने इसको नीचे इधर प्रोडक्ट कर देना है और इसको इधर। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि अगर वैलेंसी सेम हो तो हमने नहीं लिखनी नीचे। अगर वैलेंसी सेम होगी तो हम नहीं लिखेंगे, और हम NaCl को ऐसे का ऐसे ही क्या लिख देंगे, NaCl। आगे समझ। अब देखिए, अगर आपके पास वैलेंसी चेंज है, हम कहते हैं कि कैल्शियम ने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया, और हमें पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 होती है, तो हम पहले क्या करेंगे, कैल्शियम को इधर लिखेंगे, क्लोरीन को इधर लिखेंगे। अब हमें वैलेंसीज का पता होना चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो कितना होगा, +2 इधर लिखेंगे। और ये क्या कर सकते हैं, इसकी वैलेंसी हमेशा क्लोरीन 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 ही होती है। इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। अब हमने इसको नीचे प्रोडक्ट कर देना है, ऐसे और ऐसे। अब देखिए कि कैल्शियम हम 1 तो नहीं लिखते, हम 1 नहीं लिखते, तो इस वजह से इसके वाला जो 1 है हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके वाला जो हमारे पास +2 है वो इधर जाके लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2। अब देखिए, वैसे अगर जिस वक्त केमिकल फार्मूला बन गया है, आपको नजर आ रहा है कि कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो एक कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है। यही हमें बताता है केमिकल फार्मूला कि किसने किसके साथ कंबाइन किया है और क्या हमारे पास प्रोडक्ट आया है। आगे समझ। तो ये है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के लिखने का, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। अगर हमारे पास रेडिकल्स हों, रेडिकल्स कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्जेस, जैसे SO4 -2 हो, PO4 -3 हो, NH4 पॉजिटिव हो, तो अगर हम ये बॉन्ड बना रहे हो, जैसे हम कहते हैं SO4 है वो बॉन्ड बनाता है आपके पास कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, CuSO4। देखिए, अब पहले हमने क्या लिखा, जो नेगेटिव वाला है उसकी वैलेंसी लिखी, कॉपर की पता है हमें वैलेंसी कितनी होती है, +2 लिखी, ये इधर गई आपके पास और ये नीचे आई, तो क्या बना, CuSO4। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की वैलेंसीज क्या हैं, सेम है। लेकिन देखिए, अगर आपके पास हम आयरन को सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और आयरन की वैलेंसी +3 हो, तो हम कहेंगे आयरन, इसको मिटा देते हैं, और सल्फेट की वैलेंसी SO4, हम कहते हैं कि SO4 की वैलेंसी जो है -2, आयरन की जो है +3। अब देखिए, हमने इसको नीचे प्रोडक्ट देना है और इसको यहाँ, और लेकिन मेन बात, अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 S के साथ लिखें या इसके साथ लिखें या दोनों को प्रोडक्ट करके लिखें, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, Fe ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके जो 2 है वो आ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो 3 होगा हम SO4 को इकट्ठा कर ऐसे लिखकर क्या कर देंगे, ये वाली जो वैलेंसी है इसको हम 3, मतलब 3 जो है इनके साथ क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है। ये तरीका है जब आपके पास क्या आ जाए, रेडिकल आ जाए। जैसे NH4 है आपके पास, NH4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये किस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ, और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो क्या करते हैं, -1। ये इसकी वैलेंसी, ये इसकी वैलेंसी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, सेम वैलेंसीज हैं, तो NH4Cl। ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्या बताया कि कोवलेंट कंपाउंड्स का हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के हम फार्मूला कैसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट क्या है। देखिए, जो केमिकल फार्मूला है उसका हमारे पास पहला फ़ायदा ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है नेम सब्सटेंस का, जो आपके सब्सटेंस का नेम है वो बताता है। जैसे H2O है, ये बताएगा कि H2O जो है ये क्या है, वाटर है। देखते हैं, आप केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है H2O, आप देख के ही बता देंगे क्या है, ये वाटर है, तो ये किसका सिग्निफिकेंट है, केमिकल फार्मूले का, क्योंकि केमिकल फार्मूला था तो हमें पता चला कि इसका क्या नाम है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है NaCl, आयनिक कंपाउंड, आप देख के बता देंगे कि आपके पास ये क्या है, साल्ट है, तो यही हमारे पास क्या फायदा है केमिकल फार्मूले का। दूसरा फायदा क्या है, इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है,
जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि H2 प्लस O2 आपके पास क्या देता है, H2O। तो हम क्या कहते हैं कि इधर 2 लगाएं, बैलेंस इक्वेशन बनाएं। तो हम कहते हैं कि जो ये H2 है, ये सिर्फ अकेला H2 है, ये है रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक मोल को। देखिए अगर 2 लग गया तो ये 2 मोल हो गया, लेकिन जो सिर्फ अकेला H2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल को। ये O2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल को। ये H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ H2, ये किसको, H2O जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक मोल को। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या है, दूसरा फायदा है। इट इज इनफैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। देखिए अगर आपके पास H2O लिखा हुआ है या आपके पास NaCl लिखा हुआ है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड्स है या कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये फार्मूला यूनिट है, जो कोवलेंट कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये है मॉलिक्यूल है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हम बता सकते हैं कि फार्मूला यूनिट है या कंपाउंड है। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। देखिए अगर हमारे पास ये केमिकल फार्मूला आ गया है तो हम इनके मासेस को प्लस कर कर क्या बता सकते हैं। जैसे इसका मास हम क्या देते हैं कि 23 है, इसका 35 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 58। तो हम इससे क्या बता सकते हैं कि इनका मास भी बता सकते हैं। अगर ये सिर्फ एक ही फार्मूला यूनिट का मास है तो ये क्या बन जाएगा, 58 AMU। अगर ये नंबर ऑफ इसका क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl हैं, तो फिर ये कितने बन जाएगा, 58 ग्राम बन जाएगा। तो मतलब अगर आपके पास ये मोल्स की तादाद होगी तो एक मोल की तादाद होगी तो वो 58 ग्राम होगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही फार्मूला यूनिट है तो वो क्या होगा, 58 AMU। तो ये आपको बताएगा, AMU भी बता सकता है और ग्राम भी बता सकता है। ये फायदा है कि इसका केमिकल फार्मूले का। लास्ट जो इसका एडवांटेज है ये क्या, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। देखिए अगर आपके पास ये एक कंपाउंड है तो इसके अंदर आप देख के बता सकते हैं, इस केमिकल फार्मूले को देखकर आप बता सकते हैं कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये भी इसका फायदा है केमिकल फार्मूले का। अगर आपको समझ आ गई है पूरी टॉपिक की तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।